तो शिवालय जहां भी होता है, शिवालय के दरवाजे पर ही कीर्ति मुख का स्थान होता है। और शिव जी की पूजा करने जाओ तो दरवाजे पे थोड़ा अक्षत पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। वो कीर्ति मुख के नाम से पूजा होनी चाहिए। कीर्ति मुख की पूजा हर शिव पूजा में अनिवार्य है। हम लोग मिट्टी के शिवलिंग बना के पूजा करते हैं, तो पार्थिव शिवार्चन में भी शिव परिवार के साथ में कीर्ति मुख की पूजा अवश्य होती है। शिव जी ने वरदान दिया कि जो मेरी पूजा करेगा लेकिन तुम्हारी पूजा नहीं करेगा तो पूजा अधूरी रहेगी, पूरी नहीं होगी। तो गणेश जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, इनकी पूजा तो सभी करते हैं, पर कुबेर, कीर्तिमुख और सर्प, इनकी पूजा भी भगवान शंकर की पूजा के साथ अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। कुबेर की पूजा भी होनी चाहिए। कुबेर की हमने आपको कथा सुनाई, कुबेर की पूजा और कीर्ति मुख की पूजा। जलंधर ने देखा कि राहु तो भाग के आ गया, तो जलंधर ने कहा कि चलो युद्ध की तैयारी की जाए। जलंधर ने बड़ी भारी सेना तैयार की और युद्ध के लिए कैलाश की ओर चल दिया। देवता भी कैलाश पर आ गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु कब तक उस जलंधर के घर रहेंगे, वो शिव जी से युद्ध करने जा रहा है, आप उसके घर में मेहमान बने बैठे। भगवान विष्णु देवताओं की सहायता के लिए पधारे। इधर भगवान शंकर के साथ बड़ा भारी युद्ध जलंधर का हुआ, लेकिन जलंधर मारा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ऐसा कवच है जिसको भगवान शंकर का त्रिशूल भी नहीं भेद सकता। कौन सा कवच है? बोले सती नारी के सतीत्व का कवच। और ध्यान रखना, जिस पुरुष के साथ उसकी स्त्री के सतीत्व का कवच होता है, अरे साहब संसार का कोई तो क्या, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, महाकाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। सती नारी के सतीत्व की इतनी बड़ी महिमा है। पृथ्वी 7 स्तंभों पर टिकी हुई है। सतीवीहि दानशीलस्य, सती नारी, वेद पाठी ब्राह्मण, गाय और दानशील व्यक्ति, ऐसे 7 स्तंभ पृथ्वी के कहे गए हैं, धर्मपरायण लोग। तो उसमें पहला स्थान है सती नारी का। वृंदा के सतीत्व का जब तक खंडन ना हो, जलंधर मारा नहीं जा सकता। अच्छा, जलंधर ने क्या किया कि एक रूप में तो शिव जी से युद्ध कर रहा था, दूसरे रूप में शिव जी का रूप बना करके बैल पे बैठ करके और पार्वती जी के पास पहुंच गया। पार्वती जी जान गई वो तो महादेवी है। भगवती पार्वती अंतर्ध्यान हो गई, भगवान विष्णु के पास गई और कहा, देखो छल हम लोग नहीं कर रहे, रास्ता इसी ने दिखाया है। जैसे यह शिव जी का रूप बना के मेरे पास आ गया, उसी तरह तुम इसके पति का रूप बना के इसका रूप बना के इसकी पत्नी के पास पहुंच जाओ। तेनैव दर्शितः पंथा, पार्वती जी कह रही हैं, तेनैव दर्शिता पंथा बुद्धिस्व त्वयं तथैव हि ततः स्त्री पातिव्रतं धर्मं भ्रष्टं कुरु मदाज्ञया। मेरी आज्ञा है कि जाके वृंदा का सील भंग करो। भगवान विष्णु जो है पहले तपस्वी बनकर के गए, बड़ी सुंदर कथा है। बाद में आपने वृंदा को जो है राक्षस दिखाए, कभी पति की मृत्यु का समाचार सुनाया, कभी कोई माया दिखाई, और बाद में स्वयं ही जलंधर बन करके प्रकट हो गए। बोले, तपस्वी ने कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देता हूं, तो स्वयं ही जलंधर के रूप में प्रकट हो गए। उसको लगा कि मेरे पति युद्ध से में मारे गए थे, तपस्वी ने जीवित कर दिया, तो उसने आलिंगन किया। आलिंगन करने मात्र से उसको आभास हो गया कि मेरे पति नहीं है, कोई और है। दूर हट गई, कौन हो तुम? भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप प्रकट किया। देवी मैं, अरे आपको तो सब दया निधि कहते हैं, आप दया सिंधु हैं, और दया सिंधु होकर के आपने मेरे साथ छल किया कि मेरे पति का रूप बना के मेरे सामने प्रकट हुए। स्पर्श मात्र से ही सतत्व भंग हुआ है, वहां कोई ऐसा नहीं कि और कोई बात हो, केवल उसने आलिंगन किया, और आलिंगन मात्र से ही उसका सतत्व नष्ट हो गया। यहां तक स्त्रियों के लिए आज्ञा है
कि वो किसी के पैर भी पड़े, गुरुजनों के, महापुरुषों के, तो दूर से पैर पड़े, स्पर्श करके चरण भी नहीं पड़ना चाहिए। स्पर्श का इतना दोष कहा गया। अब आजकल तो हालत ये है कि कहा जाता है अरे भाई साथ में रहें, घूमे मिले, क्या परेशानी है। और अब तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो पंकज जी उस दिन इंटरव्यू में पूछ रहे हमसे, हमने कहा भाई बाद में पढ़ा, इसको क्या चक्कर है, ये क्या पूछ रहे थे। हाँ वो कौन सा रिलेशन हो, उसमें रहे तो क्या हो। हमने कहा बताओ, भारतीय संविधान ने भी इसको जो है जायज ठहरा दिया। हाँ लव जिहाद तो अलग है, यह है कि अपनी इच्छा से विवाहित स्त्री पुरुष किसी के भी साथ संबंध में रह सकते हैं, उसमें संविधान ने कह दिया कोई परेशानी नहीं है, दोनों की राजी है तो कोई हर्ज नहीं है। हमने कहा भारत जैसे धर्मप्राण राष्ट्र में ऐसा संविधान बनना, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा है? ऐसा संविधान भारत जैसे राष्ट्र के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, भगवान सद्बुद्धि दे और भैया भारत में धर्म की रक्षा हो। वृंदा ने जो है श्राप दे दिया, तुम्हारा हृदय कठोर है, तुमने मेरे साथ छल किया, इसलिए तुम जाकर के शिला बन जाओ। तुमने मुझे इतना मेरा शील भंग किया है, तो तुम अपनी स्त्री के वियोग में रोगे, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। और तमाम श्राप देकर के वृंदा जो है अग्नि में प्रवेश कर गई। उस वृंदा के अग्नि में प्रवेश होते ही उसकी भस्मी जो निकली, उससे 3 पौधे प्रकट हुए, धात्री, मालती और तुलसी, जिसमें तुलसी सर्वश्रेष्ठ हुई। गौर के अंग से तुलसी, लक्ष्मी को मालती ने धारण किया, ब्रह्मानी ने धात्री को धारण किया, और वही वृंदा महारानी तुलसी जी के रूप में प्रकट हुई। और उधर भगवान शंकर युद्ध करते करते जलंधर को समाप्त कर दिए, जलंधर की मृत्यु हो गई, और तुलसी महारानी भगवान विष्णु के लिए सदा सर्वदा के लिए प्रिया हो गई। भगवान ने कहा कि बिना तुलसी के मेरा भोग नहीं लगेगा, बिना तुलसी के मेरी पूजा पूरी नहीं होगी।